जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल DN Tech Geeks में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आ गए हैं। हमारी नई वीडियो का टॉपिक है फ्यू बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स ऑल शुड नो। तो इसमें दोस्तों क्या है, अगर मान लो कोई भी आपको नेटवर्क से रिलेटेड अपने पीसी में इंटरनेट से रिलेटेड या कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ट्रबल शूट कोई भी इशू आ रहा है, तो उसको आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं इन कमांड्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ कमांड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। IP कॉन्फ़िग, पिंग, ट्रेस और टेलनेट, NS लुकअप, होइस एंड स्पीड। इन सारी कमांड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और ये सारी कमांड वर्क कैसे करती हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट हमें क्या करना है, CMD यहाँ पे टाइप करना है और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोल लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। फर्स्ट हमारी कमांड है IP कॉन्फ़िग। कोई भी आपसे पूछता है कि आपके सिस्टम का IP क्या है, तो आप IP एड्रेस को कैसे चेक करेंगे, वो आपको इस कमांड से पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा IP कॉन्फ़िग। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी। आपका IPv4 एड्रेस है 192.168.1.63, ये हो गया आपका IP एड्रेस। और अगर आप IPv6 यूज़ करते हैं तो ये है इसका IPv6 का IP एड्रेस। ये आपका सबनेट है, ये आपके राउटर का गेटवे है। ये आपकी एक कमांड हो गई IP कॉन्फ़िग। अगर मैं IP कॉन्फ़िग // ऑल कर देता हूँ तो इसमें आपको और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी, जैसे कि इथरनेट अडेप्टर ब्लूटूथ, ये आपका क्या है, यस है, नो है, ये क्या चल रहा है, नेट बायोस क्या है, DNS क्या है। इसमें इन्फॉर्मेशन आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप कौन सा डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा रहा है कि आप कौन सा लैन कार्ड यूज़ कर रहे हो या कौन सा वाईफाई का अडेप्टर यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आपकी दो कमांड हो गई, ये IP एड्रेस IP कॉन्फ़िग एंड IP कॉन्फ़िग ऑल। ये एक ही कमांड होगी दोस्तों। इससे आप एक कमांड से आप ऑल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, एक कमांड से आप IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सेकंड जो मेरी कमांड होगी वो है पिंग। मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई वेबसाइट चल नहीं रही है, तो आपको अपने ISP या सर्विस प्रोवाइडर को कंप्लेंट करनी है कि मेरे सिस्टम में पर्टिकुलर ये वेबसाइट चल नहीं रही है। जैसे मान लीजिए मैं एयरटेल का राउटर यूज़ कर रहा हूँ या एयरटेल का सर्विस प्रोवाइडर हूँ। एयरटेल के सर्विस प्रोवाइडर से एयरटेल का इंटरनेट मैंने ब्रॉडबैंड ले रखा है, तो उसमें आपको मान लीजिए मेरा google.com नहीं खुल रहा है, तो मेरे को करना पड़ेगा पिंग www.google.com। जैसे यहाँ पे अभी मेरा google.com चल रहा है, तो उसमें मेरे का रिप्लाई आ रहा है। मान लीजिए google.com नहीं चलता, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट RTO आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो आप उनको कंप्लेंट कर सकते थे कि मेरा गूगल नहीं चल रहा है और ये मैंने पिंग करके भी देख लिया और इसमें ये RTO आ रहा है या रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो दोस्तों, ये पिंग कमांड का इतना सा यूज़ होता है कि आप रीचेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो वेबसाइट आपकी चल रही है, वो आप देख सकते हैं कि आपकी उस वेबसाइट का पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कहाँ से किस एंड से वो दिक्कत है, तो आप उसको पिंग करके चेक कर सकते हैं। ये होगी दोस्तों दूसरी कमांड। सेकंड कमांड होगी दोस्तों ट्रेस रूट। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का चल नहीं रही है, उसमें आपका सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि वो वेबसाइट चल नहीं रही, तो उसका मुझे ट्रेस रूट निकाल के दो। तो आप मान लीजिए फिर आपको उसका ट्रेस रूट निकाल के देना है, तो उसकी भी एक कमांड होती है। उस कमांड का नाम है ट्रेस RT। फिर मान लीजिए google.com नहीं चल रहा है, तो फिर आपको लिखना है www.google.com। ये देखिए दोस्तों, ये मैक्सिमम 30 होप्स होते हैं। 30 होप्स के अंदर अगर आपके सर्वर पे जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर उसके एंड से ये साइट चल नहीं रही है, तो इसमें भी आपको दिख जाएगा कि आपके पास कहाँ से वेबसाइट में इशू आ रहा है। तो इसमें अगर मान लीजिए अभी मेरे राउटर का IP है, राउटर से IP से निकल के फिर मेरा सेकंड आपका एयरटेल के गेटवे पे, एयरटेल के राउटर पे चला गया। वहाँ से आपको दिखाई देगा कि कितने होप में ये गूगल को मैं रीच कर पा रहा हूँ और लेटेंसी कितनी है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितने एमएस में मैं राउटर पे गया और कितने एमएस पे एयरटेल के सर्वर पे गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो ट्रेस रूट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट का आपका क्या स्टेटस है, वो कितने होप में वहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ, या वो RTO आ रहा है तो कहाँ तक वो राउटर पे रीचेबिलिटी कर रहा है, वो सब आप ट्रेस रूट कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये सेकंड कमांड हो गई। ये देखिए ये अभी सर्च कर रहा है, ये देखिए ये कितने होप के अंदर यहाँ पे चला गया, ये आपको दिखाएगा। मैक्सिमम ये होप काउंट होता है 30, और ये काउंट करेगा कितना 30 तक। अगर 30 तक रीचेबिलिटी नहीं बनती फिर वो RTO आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये हो गई हमारी थर्ड कमांड। फोर्थ कमांड है दोस्तों हमारी टेलनेट। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पोर्ट है, आप स्पेसिफिक पोर्ट है और आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट की मतलब साइट को यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई मेल सर्विस यूज़ करते हैं या कोई भी जैसे मेल सर्विस यूज़ करते हैं, उसका पोर्ट नंबर SMTP का होता है 26 नंबर पोर्ट नंबर। तो उसको आप करेंगे टेलनेट, उसको चेक करने की वो मेरे PC में चल रखी है या वो फायरवॉल कहीं उस पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है। तो उसके लिए टाइप करेंगे टेलनेट, और मान लीजिए मेरे को www.gmail.com, या मान लीजिए मैंने लॉजिक्स से ले रखा है तो लॉजिक्स smtp.logics.in, और पोर्ट नंबर जो मेरे सिक्योर का पोर्ट नंबर होता है वो है 587। तो इसको टेलनेट करेंगे। देखिए दोस्तों टेलनेट ऐसे चलेगा नहीं, टेलनेट के लिए आपको एक फीचर होता है वो ऐड करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप टेलनेट टाइप करेंगे तो ये आप टेलनेट क्लाइंट, ये टेलनेट करने के लिए आपको इस फीचर को इनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों ये फीचर इनेबल हो गया। अब अगर आप टेलनेट करते हैं तो ये देखिए ये टेलनेट हो गया है, और टेलनेट हो गया मतलब ये देखिए टेलनेट हो गया SMTP पे। मान लीजिए आपको SMTP सर्वर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा, आपने कोई मेल सेंड करी वो आपके आउटबॉक्स में अटक गई, मतलब आप आउटलुक से यूज़ कर रहे हैं या कोई भी थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं मेलिंग सॉल्यूशन के लिए, अगर आउटबॉक्स में मेल अटक तो इस तरीके से आप उसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों ये मैंने आपको 4 कमांड में बता चुका हूँ। फिफ्थ जो हमारी कमांड होगी NS लुकअप। NS लुकअप के लिए दोस्तों NS लुकअप के थ्रू हम NS लुकअप एक टूल होता है जो हर किसी OS या OS के अंदर इंक्लूडिंग होता है, और इसमें आप अपने IP एड्रेस को लुकअप कर सकते हैं कि वो क्या IP एड्रेस शो कर रहा है। तो NS लुकअप मान लीजिए मैं इसमें टाइप करता हूँ NS लुकअप www.google.com। ये देखिए दोस्तों ये दिखा दे रहा है कि आपका IP एड्रेस यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, और ये गूगल का IP एड्रेस दिखा रहा है। और इसमें क्या होता है दोस्तों NS लुकअप के थ्रू हम जान सकते हैं कि हम इसका डोमेन नेम क्या है और IP एड्रेस क्या है। तो इसमें आपको देखो IP एड्रेस भी दिखाया है, डोमेन नेम हमारा google.com है ही, सर्वर अभी अननोन दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने ये हाइड कर रखा है। तो फोर्थ जो 5 कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। 6 जो कमांड होगी दोस्तों हुइज़ क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर डोमेन को सर्च करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उसके रिकॉर्ड कहाँ पे हैं और वो किसने डोमेन को रजिस्टर करा रखा है, किसके नाम पे वो डोमेन है, उस डोमेन का IP एड्रेस क्या है और वो कब एक्सपायर हो। ये सारे रिकॉर्ड जो होता है हुइज़ के अंदर होता है। तो दोस्तों करना क्या होता है कि हुइज़ के लिए हमें पहले एक छोटा सा फ़ोल्डर डाउनलोड करना पड़ता है। आप जाएंगे किसी भी मैं आपको वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूंगा। हुइज़ का एक फ़ोल्डर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आप अपने C ड्राइव में कॉपी करके रख लीजिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके C ड्राइव में अपने रख चुका हूँ। तो मैं CD टाइप करूँगा और उस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा। तो ये मैंने यहाँ पे हुइज़ का फ़ोल्डर रखा हुआ है। तो ये हुइज़ का फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे मैं
हुईज़ फोल्डर के अंदर आ गया। अब मान लो मुझे कोई भी डोमेन के बारे में जानकारी लेनी कि ये डोमेन किसने परचेज़ किया, ये कब एक्सपायर हो रहा है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हुईज़ के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे हुईज़ और कोई भी डोमेन आप आप ले लीजिए, गूगल को ही ले लीजिए, www.google.com। ये देखिए दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हुई इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये लेके यहाँ पे इसने शो कर दिया है। देखिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये दिखा रहा है आपको कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसके पास है, डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है, क्रिएट कब हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर कब हुआ है, किसके थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई देता है हुई इसके अंदर। मान लीजिए आप, मैंने तो google.com का एक एग्जांपल लिया, आप कोई भी एक डोमेन को सर्च करना चाहते हैं कि ये डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और सारी इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना चाहते हैं, तो ये हुईज़ कमांड के थ्रू हो जाएगा। तो हुईज़ का एक फ़ोल्डर होता है, वो आपको सी ड्राइव में या कहीं पर भी किसी भी ड्राइव में कॉपी करके उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। तो ये दोस्तों मैं आपको 6 कमांड बता चुका हूँ, अब मैं 7 बता रहा हूँ आपको। ये एक कमांड नहीं है, लेकिन इसके थ्रू आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरनेट की क्या स्पीड आ रही है और वो कौन से सर्वर से या कौन से गेटवे से ये चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा कोई भी एक ब्राउज़र पे। ये देखिए एक ब्राउज़र खुल गया, यहाँ पे आप लिखेंगे www.speedtest.net। ये देखिए दोस्तों, स्पीड टेस्ट वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारा एयरटेल का इंटरनेट है, और फिर ये हम इस पर गो पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा अभी हमारी कितनी स्पीड आ रही है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारी 70 या 80 Mbps के आसपास स्पीड आ रही है और हम एयरटेल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली मान लीजिए आपने कोई भी एक प्लान ले रखा है एयरटेल का, आप और उसकी स्पीड जितनी उन्होंने रिकमेंड कर रखी है उतनी स्पीड नहीं आ रही है, तो आप वहाँ पे कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं कि हमारी स्पीड कम आ रही है, इसके थ्रू कि हमारी डाउनलोड स्पीड ये आ रही है, अपलोड स्पीड ये आ रही है। तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं कि जो आपने स्पीड हमें प्लान के अकॉर्डिंग दे रखी है वो स्पीड हमें प्रॉपरली मिल नहीं रही है। तो इसको आप ट्रबल शूट कीजिए और हमारी स्पीड को प्रॉपर कर दीजिए और पूरा ट्रबल शूट करके इस इशू को रिजॉल्व कीजिए। तो इसके लिए ये कमांड इसके लिए एक ये वेबसाइट है speedtest.net। तो दोस्तों ये कुछ 6-7 कमांड थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके थ्रू आप अपने बेसिक नेटवर्किंग या बेसिक कुछ भी ट्रबल शूटिंग किसी नेटवर्क से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, और ये सबको पता होनी चाहिए। ये बेसिक सी कमांड है, इनके थ्रू क्या आउटपुट आता है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो पे हिट आए और हम मोटिवेट हों, और ताकि आपके लिए हम नई नई वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।